गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपनी 5वीं वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 11th की गणित के बारे में। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा था वीडियो नंबर 4 में, तो मैंने आपको अंतराल के बारे में बता दिया था, है ना। अंतराल का टॉपिक बहुत नॉर्मल टॉपिक था, कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन यूज़ बहुत जगह हो जाता है। तो अभी तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा आपको कि किस किस जगह यूज़ हो रहा है, क्योंकि अभी हमने ये मान लीजिए बस स्टार्टिंग की है, तो अब आगे क्या क्या होगा आपको पता ही नहीं है। मैं बेवजह यहाँ नाम बताता रहूँ तो कोई मतलब भी नहीं है। अब कंडीशन क्या है, देखिए, हम समुच्चय के बारे में जब बात कर रहे थे, समुच्चय की प्रश्नावली चल रही है अभी, तो जब हम समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं तो समुच्चय में दो प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो होता है समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, मतलब कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा था, आपको खूब ध्यान होगा कि 2 4 6 8 10 ये लिख दिया, है ना। a बराबर 2 4 6 8 10। फिर मैंने आपसे पूछा था भाई ये क्या चीज़ है ये, तो आपने क्या जवाब दिया। तो इसमें दो सेक्शन बन रहे थे कि कोई ये कह देगा कि भाई 2 का गुणज है, ये भी बोल सकते हैं। कोई ये कह देगा कि भाई ये सम संख्याएं हैं, तो भी सही है, दोनों बातें सही हैं। तो इस तरह से अगर समुच्चय हमें मिल जाए कभी भी किसी भी जगह पर, कि जिसको देखते ही तुरंत, अब परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अब समुच्चय में भी दो प्रकार आ जाते हैं ऐसे, कि जिसको देखते ही हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है, और कई जगह पर हम देखते ही समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर समुच्चय के अवयव सीधे सीधे लिखे गए हों, जैसे ये अवयव ही तो हैं, समुच्चय के सदस्य हैं, अवयव हैं, है ना, मेंबर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो अगर समुच्चय के अवयवों को सीधा ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है समुच्चय के अंदर, तो इस विधि को, समुच्चय लिखने की इस विधि को हम कहते हैं रोस्टर रूप। क्या नाम देते हैं इसको? रोस्टर विधि या रोस्टर रूप। ठीक है, तो ये नाम होता है इसका। तो इसी प्रकार से समुच्चय को लिखने की या बनाने की दो विधियां होती हैं। तो समुच्चय निर्माण विधियां कहते हैं इसको। क्या नाम देते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण यानी समुच्चय को बनाना है। समुच्चय को बनाने के लिए हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं, और वो पहली विधि तो होती है रोस्टर रूप, है ना, या रोस्टर विधि, एक ही बात है। या दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये इनको बनाने की विधियां हैं, कोई ये हेडिंग नहीं है अभी, तो बस मैंने वैसे ही लिखा था इसको कि समुच्चय निर्माण की दो विधियां होती हैं। एक तो रोस्टर रूप होता है और एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। कि समुच्चय निर्माण रूप थोड़ा सा अटपटा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है, और इससे जो मेंबर्स निकल के आते हैं उनको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। फिर वो हमारे समझ में आ जाती है बात। जैसे पहले रोस्टर रूप के ही बारे में बात करते हैं। भाई रोस्टर रूप क्या होता है कि आप किसी भी अवयव को इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, AEIOU लिख दिया, तो क्या है ये सब रोस्टर रूप हैं, ये रोस्टर विधियां हैं, है ना। जब प्रत्येक अवयव सीधा सीधा हमको समुच्चय में दिखता है, तो उस विधि को या उस रूप को हम क्या कहते हैं? रोस्टर रूप। और उस विधि से लिखने के तरीके को क्या कह देते हैं? रोस्टर विधि कह देते हैं। कंडीशन ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दिक्कत आती इसके अंदर, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर लिख दिया कि a बराबर x, जहाँ x बराबर 2y, y लेस देन इक्वल टू 5 और y बिलोंग्स टू n, ऐसे लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, अब समझ में आ रही है कि ये बात क्या लिखी हुई है ना। यहाँ गड़बड़ हो जाती है बस। इसको अगर हम, ये हमारे सामने आ जाए, तो अब कोई कह दे कि भाई बताओ समुच्चय कौन सा है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम ये कहेंगे भाई ये तो मैं समुच्चय तो दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि हमारी आदत कैसी पड़ गई समुच्चय देखने की? ऐसी कि भाई समुच्चय का मतलब क्या है? प्रत्येक अवयव अलग अलग होना चाहिए, हमें देखते ही पता चल जाएगा कि 2 4 6 8 आ रहा है, 1 2 3 4 आ जाए, या AEIOU आ जाए, इस प्रकार की कोई भी संख्या हमारे पास आ जाती है, तो हम तुरंत देख लेंगे ये समुच्चय है। लेकिन अगर कोई कह दे क्या ये समुच्चय है, तो आपका आधे से बच्चों का जवाब तो हो जाएगा ये तो समुच्चय नहीं है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा, और ना ही इसको देखकर हम कुछ समझ पा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले दिन परिभाषा बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो में ही, कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, कि जब आप उसको देखते ही पहले कुछ समझ जाओ, और समझने के बाद आप अपना रिजल्ट बताएं।
तो वो सबका रिजल्ट अगर सेम आने लग जाए तो इसका मतलब हम उसको समुच्चय बोलेंगे। लेकिन अगर सबका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा या बिल्कुल ही सबके अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं तो हम उसको समुच्चय नहीं बोलते हैं ना। तो इसको देख के कई बच्चों को लग रहा होगा कि भाई गड़बड़ है, लेकिन नहीं है, सही है। ये क्यों सही है, अब इसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये सूत्र के इसमें रूप में लिखा हुआ है ना, सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। जैसे ये समुच्चय निर्माण रूप, क्या नाम है इसका, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय बनाना है, समुच्चय बना नहीं है अभी, है ना। ये तो समुच्चय बना हुआ है, तैयार है। तैयार वाले को तो हम कह देते हैं रोस्टर रूप में या रोस्टर विधि बोल देते हैं। लेकिन ये समुच्चय का निर्माण रूप, ये निर्माण करना है, अभी बनाना है उसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले समझिए इसको। ये एक सीधा डंडा आता है, इसको कहते हैं जहां। ये सेपरेट करता है इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को। जैसे आपने कोई बहुत बड़ी दुकान देखी है, अलवर में गए, जैसे मॉल है या कोई बहुत बड़ी दुकान है, या मलाखेड़ा में ही हो यहाँ पर आसपास, बहुत बड़ी दुकान में एक सिस्टम होता है काम करने का। क्या सिस्टम होता है कि जैसे ही आप दुकान के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले अच्छा होता है। डिस्प्ले का मतलब समझ रहे हैं कि सामान का एक एक कोई भी सामान है, कोई भी आइटम है, उसको एक एक करके लगा दिया जाता है सामने। जैसे कोई कस्टमर अंदर आता है, देखता है, हाँ भाई ये सामान तो बहुत अच्छा है, कितने का है ये इतने का है। दुकानदार बता देगा आपको भाई इतने का सामान है, तो एक पीस ये निकाल दो। जैसे जूतों के शोरूम में जाते हैं अपन, वो तो एकदम नॉर्मल होता है वहाँ पे। जूते का जो शोरूम होता है, आपने देखा होगा कि जब अलमारी में जूते लगा के रखते हैं बहुत सारे, अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के, लेदर शूज़ अलग हैं और ये लेस वाले अलग हैं, है ना, स्पोर्ट शूज़ अलग हैं। आप उसमें शीशे में देखते हैं, शीशे में देख लिया आपने, हाँ भाई बहुत अच्छे जूते हैं, तो ये कितने का है। कोई जूता आपको पसंद आया, बता देगा भाई वो इतने का है। फिर आप कहेंगे लाओ ये वाला जूता दे दो मेरे को, पसंद आ गया आपको, आपने लिया, तो वो आपको ध्यान करिए वो इसमें से नहीं निकालेगा। जो अलमारी उसने लगा रखी है ना, उस अलमारी में से नहीं निकाल रहा है, वो शीशे में से नहीं निकाल रहा है। कहाँ से जा रहा है, अंदर से, स्टोर में से लेके आ रहा है या गोदाम में से लेके आ रहा है। वही केस ये है। क्या केस है ये जो मैंने यहाँ लिखा था ना, ये तो है डिस्प्ले, ये तो शोरूम है, शोरूम कह सकते हैं इसको आप। ये तो शोरूम है, गोदाम ये रहा, है ना। शोरूम और गोदाम में जो अंतर है ना, वही इसमें अंतर आ रहा है कि ये शोरूम है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पसंद आ रहा है, वो तो शोरूम है। लेकिन जब गोदाम की बात होती है तो गोदाम ये है, माल कहाँ से बन के आ रहा है ना। वो जो चीज़ है जो पैकिंग करके साफ़ सुथरी सुंदर बना के आपके सामने पेश कर दी गई है, जो आपको पसंद आ रही है, वो चीज़ कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। ये इसकी फैक्ट्री है एक तरह से। तो ये बना कैसे, इसमें से बना। अब इस चीज़ को ही तो हम कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब कैसे, देखिए, अब इसको समझने का प्रयास करिए। ये जहाँ का मतलब ये सेपरेट हो गया, ये तो वर्कशॉप हो गई इसकी पूरी, जहाँ पर कार्यक्रम चलता रहेगा, जहाँ पर गुणा भाग होते रहेंगे, कैलकुलेशंस होती रहेंगी। तो ये जो लाइन है ना, ये इसको सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है। यहाँ तो कैलकुलेशन चलती रहेंगी और इधर इनका रिजल्ट आता रहेगा। पहले आप काम करिए, पूरा रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट आ जाएगा, उसको यहाँ रख दीजिए, बाहर ले आइए, मतलब, है ना। तो ये वर्कशॉप हो गई जहाँ पर कोई भी काम चल रहा है, उसका जो रिजल्ट बन के आया उसको हमने बाहर रख दिया। ये सारे रिजल्ट जो आएंगे हमारे पास, उन रिजल्ट को उठा के वहाँ रख दिया, समुच्चय तैयार, ठीक है। इसलिए इसका नाम होता है समुच्चय निर्माण रूप। अब कैसे काम करता है ये देखिए। जैसे उल्टा चलते हैं इसमें, है ना। आपने कभी भी देखा होगा, भाई ये तो शोरूम है ना, यहाँ पर ये यहाँ से जैसे कोई सामान बना रहे हैं, ये यहाँ तो फैक्ट्री चल रही है, सामान बन गया, सामान बनने के बाद ही तो बाहर आएगा, या पहले सामान बनेगा फिर वापस फैक्ट्री में जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पहले फैक्ट्री में काम होगा फिर सामान बन के बाहर आया। तो ये जो लाइन है ये सेपरेट कर रही है इसको। तो इसके अंदर जब भी समुच्चय निर्माण रूप होता है वो हमेशा पीछे की तरफ से चलेगा, उल्टा चलेगा। तो पहले इसको देखेंगे, y बिलोंग्स टू n, ये चिन्ह होता है बिलोंग्स टू का, है ना, ऐसे बनता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है, कि y संबंधित है। अब इसमें संकेत बहुत सारे आएंगे, नए नए संकेत आप सीखेंगे, तो ये थोड़ा सा संकेतों का आपको ध्यान रखना है, और बाकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर याद हो जाते हैं ये। कि y बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है कि y जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, n से संबंधित है। n क्या होता है, पहले वीडियो में बताई थी मैंने आपको। n, कैपिटल N हमेशा नेचुरल नंबर के लिए प्रयोग होता है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक चले जाते हैं, अनंत तक चले जाते हैं, सही है। तो हमें एक नंबर उठाना है वहाँ से, कोई सा भी, जरूरी नहीं कि लाइन से ही लेना है,
कोई सा भी नंबर उठाएं, पर जनरली हम लाइन से ही लेना शुरू करते हैं। y है, उस नंबर का नाम हम y रख देंगे, ठीक है। तो y का नाम y1 हो सकता है, y2 हो सकता है, y3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। ऐसे ही y कितना भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है, क्योंकि कितने वैल्यूज़ हैं उसमें, अनंत वैल्यूज़ हैं। बात समझ में आ रही है? ये अनंत वैल्यूज़ हैं ये। तो y कितने, इनके जो अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं ना, अंक आ रहे हैं, उन अंकों को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसा कब तक करते रहेंगे? अनंत पदों तक करते रहेंगे। फिर इधर आ जाइए, अब कोई भी काम है अनंत पदों तक तो कोई भी काम नहीं होता, फैक्ट्री में माल भी नहीं बनता कि भाई अनंत माल बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, कोई गिनती तो होती ही होगी। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये जो अनंत पद आ रहे हैं ना, इसको रोकने का काम कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है। क्या बोल रहा है ये? y लेस देन इक्वल टू 5, यानी y का मान इक्वल टू 5 है, या तो 5 के बराबर है या 5 से कम है, ठीक है। अब इस काम को जो अनंत तक जा रहा था उसको रोका, किसने रोका? इस वाली स्टेप ने रोका। और ये क्या बोल रहा है कि y लेस देन इक्वल टू 5, कि y का मान या तो 5 के बराबर है और या 5 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या ये मान 5 के दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होती, एक में दोनों में से कोई सी एक साथ। तो y का मान 1 है, 5 से छोटा है, y का मान 2 है, 5 से छोटा है, 3 है, 5 से छोटा है, 4 है, 5 से छोटा है, y का मान 5 है, तो 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर तो है, ठीक है। इसका मीन्स हुआ कि यहाँ से तो आप अनंत पदों को निकाल रहे हैं, यहाँ से तो अनंत पद आ रहे हैं, लेकिन इसने क्या कहा कि अनंत पद नहीं लेने हैं, केवल 5 लेने हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले अवयव है ना सारे, ये अब हमारे काम के नहीं हैं, इनको हम हटा देते हैं। ये मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस बहुत छोटा है, लेकिन अभी पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बता रहा हूँ। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो फटाफट चलते हैं, मुँह जबानी चलता है फिर तो ये सारा, फिर आप सीख जाते हैं जब। तो 5 अवयव आ गए हमारे पास। अब देखिए आप कितने अवयव हम काम में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। किसके कारण ले सकते हैं? इस कैटेगरी के कारण ले सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि आपको अनंत पे नहीं जाना, आपको 5 पे रुक जाना है। रुक गए हम 5 पे। अब इधर आ जाओ, अब ये समीकरण दे रखी है, इन y का जो मान हमने प्राप्त किया है, इस y के मान को आप यहाँ रखोगे तो x बराबर 2 इंटू 1, y की जगह पे 1 रखेंगे, पहले क्रम वाइज रखते जाएंगे, तो आंसर क्या आया? 2। x बराबर 2 इंटू 2 4, x बराबर 2 इंटू 3 6, x बराबर 2 इंटू 4 8, x बराबर 2 इंटू 5 10। 5 ही तो रखने, 5 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, तो 2 तो ये सब में चल रहा है। y का मान 1 2 3 4 5 क्रमशः रख दिए हमने, लाइन वाइज रख दिए। आगे इनके रिजल्ट क्या है? 2 4 6 8 10 आए। ये जो रिजल्ट है ना, ये x का मान है, ये x का मान है, तो पहले हम 2 को रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि जो रिजल्ट आ रहा है ना वो रखते जाओ। जैसे x का मान आया 2, तो इस 2 को आगे भेज देंगे, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। फिर ये 2 आगे, ये जो 4 आया दोबारा, 4 को आगे भेज दिया तो 4 आ जाएगा। फिर 6 को आगे भेज दिया, 6 आ जाएगा। 8 को आगे भेजा, 8 आ जाएगा। फिर 10 को आगे भेज दिया, 10 आ गया। अब क्या बन गया? ये समुच्चय बन गया। अब ये जो निर्माण हुआ है ये तो फैक्ट्री में बना पूरा, ये तो फैक्ट्री एक तरह से, ये इसका शोरूम हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब इस डिस्प्ले को क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे रोस्टर रूप। ये जो बन क्या है, बात समझ में आ रही है अब, है ना? इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, ये कंडीशन होती है। हो गया। तो समुच्चय निर्माण करने का, समुच्चय बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कठिन नहीं है, लेकिन अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको अजीब सा लग रहा हो, बाकी ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। अब जैसे मैं और बताता हूँ आपको, 1 2 एग्जाम्पल और बताते हैं। लिख लिया? थोड़ा सा नोट कर लिया करिए, या इसको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके लिख लिया करें, और उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई, कि a बराबर x, जहाँ x बराबर n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n, ऐसे लिख दिया, या है ना। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, ये x जहाँ x बराबर n स्क्वायर और कॉमा
x बिलोंग्स टू n, ठीक, पिछले वाले से छोटा हो गया, है ना। कई बच्चे खुश हो रहे होंगे कि हाँ ये छोटा है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। इसकी फैक्ट्री ये है, ठीक है, यहाँ पर माल तैयार होगा कोई भी और उसको उठा के यहाँ भेज दे। अब काम कैसे करना है, क्या बताया था मैंने आपको, उल्टा चलना है इसमें, यहाँ से चालू करिए इसको। तो n बिलोंग्स टू n, ये जो n है ना, स्मॉल n, ये तो अवयव होता है, पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल है उसका अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्मॉल लेटर होता है वो तो अवयव माना जाता है, और जो कैपिटल होता है ये समुच्चय माना जाता है, यही बात बताई थी ना। तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब n क्या है, n यही है भाई, n क्या है, कैपिटल n, कैपिटल n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 1 2 3 4 करके अनंत तक चले गए। अब उसके बाद उस नेचुरल नंबर में से हमें n निकालने हैं, मतलब अवयव निकालने हैं। तो n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत मान हो सकते हैं, अनंत तक चलते जाओ। पिछले वाले सवाल में उस अनंत को रोकने वाला था, बीच में एक कॉन्सेप्ट आ गया था तो उसने रोक दिया था, पर जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आएंगे वो बीच का मैटर गायब है, रोकने वाला नहीं है। अब कोई अनंत की बात हो रही है तो अनंत तक ही चलता रहेगा। इस पे आ गए तो ये बोल रहा है कि जो n के मान आपने प्राप्त किए ना उनको यहाँ रख दो n की जगह पर और उसका स्क्वायर कर दो, जो आंसर आएगा वो x का मान होगा। देखिए, तो x बराबर 1 का स्क्वायर कर दिया 1 आएगा, x बराबर 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, x बराबर 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, x बराबर 4 का स्क्वायर कर दिया 16 हो गया, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो x बराबर 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। कब तक जाएंगे, अनंत पदों तक। तो अनंत हम लिखेंगे थोड़ी, 4-5 पदों का मान लिखा और छोड़ दिया। अब इनके x के जो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 1, x बराबर 2, ये x बराबर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया, इन मानों को आगे रखना, एक एक करके आगे भेजते जाओ। जब इनको आगे भेजते जाएंगे तो सबसे पहले मान क्या प्राप्त हुआ, 1, है ना। फिर दूसरा प्रोसेस हुआ, इस दूसरे प्रोसेस को पूरा कर दिया, फिर क्या प्राप्त हुआ, 4 को आगे भेज दिया, 4 आ गया। 9 है, 9 को आगे भेज दिया, यहाँ 9 आ गया। 16 है, 16 को आगे भेजा, फिर यहाँ 16 आ गया, यहाँ 25 आ गया। और ऐसे ही तो ये चलता रहेगा, ये तो रुक ही नहीं रहा कहीं, अनंत पदों तक जा रहा है, अनंत पदों तक जा रहा है। तो आप ऐसे 3 डैश लगा देंगे या 3 डॉट लगा देंगे और ये हो जाएगा किसका। अब जैसे ही इसको देखा तो तुरंत समझ में आ रहा है कि भाई ये वर्ग संख्याएं हैं सारी। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 16, 25, है ना, कंटिन्यू चल रहा है। अगला होता तो 36 होता, फिर 49 होता। तो ये वर्ग संख्याएं हैं और ये वर्ग संख्याएं n की, यानी नेचुरल नंबर को अगर आप वर्ग कर देते हैं तो इस प्रकार से संख्याएं बनती हैं और इसी विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो ये आपके पेपर में आता है, ये बना के दे देता है और फिर कह देगा ये बनाओ, या ये बना के दे दिया या सवाल में ये दे दिया, फिर कहेगा इसका समुच्चय निर्माण रूप बताओ। तो आप इसके आधार पे ये लिख लेंगे, ठीक है ना। ये स्थिति नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का है, कठिन नहीं है, समझना जरूरी है। एक और ले लेते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि भाई इस तरह का ही हो, सिंपल, कई बार ऐसे सवाल भी आए हैं। अब मैंने n का ले लिया है ना, n का मैं 2 बार एग्जाम्पल बता चुका। अब हम लेते हैं दूसरी किसी समुच्चय का, जैसे यहाँ ले लेते हैं a बराबर y, जहाँ y बराबर 2x + 1, y <= 7, y बिलोंग्स टू w, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है कि अगर हम ये कह देते हैं कि भाई ये कंडीशन बन रही है, तो पहले तो सेपरेशन चाहिए आपको, है ना, पहले तो समझ में आनी चाहिए भाई सेपरेट कैसे बन रहा है। तो ये जो बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन क्या बता रही है कि भाई 2 चीज़ें अलग अलग करना है। तो ये वाला तो एक पूरा वर्कशॉप हो गया, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम आगे रख देंगे। तो x और y से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी x लिख दें, कभी y लिख दें, कुछ और लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उल्टा चल रहा है, उल्टा चलना है तो w आ रहा है ना। अब w क्या होता है, w होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और w की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, सही है। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और अनंत तक चले गए। तो ये w का काम है।
नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है और W यानी पूर्णांक वो पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं। ठीक है, अब ये तो अनंत तक है ना, तो y है, यहाँ से कोई भी अंक उठाएंगे उसको क्या बोल दिया कि उसको आप y के बराबर मानेंगे। तो देखिए y बराबर 0 हो सकता है, y बराबर 1 हो सकता है, y बराबर 2 हो सकता है, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और इसी प्रकार से अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, जब तक हम इस पोर्शन पे हैं, जब तक हम यहाँ पे हैं, तब तक हमें नहीं पता कि हमें कहाँ तक जाना है ना, केवल हम इसको देख रहे हैं अभी। y बिलोंग्स टू w, यानी y कोई अंक है और वो अंक कहाँ से निकाला जाएगा, वो अंक w में से निकाला जाएगा, मतलब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से निकाला जाएगा। लेकिन कहाँ तक निकाला जाएगा, कब तक निकाला जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक है ना, कोई जानकारी नहीं है। इससे आगे आ जाते हैं, एक स्टेप और बढ़े। जैसे ही एक स्टेप और बढ़े तो हमने अभी क्या बोला, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, अनंत तक जाना है। ये क्या बोलता है, y लेस देन इक्वल टू 7, कि y को कहाँ पे रोक देना है हमें, y का मान 7 के या तो बराबर होना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए। तो y का मान या तो 7 के बराबर होना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए। देख लीजिए यहीं तक लिखा है मैंने मान को। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे काम आएंगी। ठीक है भाई, अब ये जो y का मान है, ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये हमेशा उस कैटेगरी को, इस वाली कैटेगरी को अनंत पे जाने से रोकता है, रोक लेता है। अगर ये ना हो ना बीच में, इसको हटा दो आप, तो फिर आप कंटिन्यू चलते जाओ, फिर कोई रोकने का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहेगी जिससे आपको रोका जाएगा। ठीक है, अब जो y के मान हमारे पास आए हैं, ये वाले, इन y के मानों को यहाँ पे रखना है। एक मिनट, ये गलत कर दिया, y नहीं, इसको आप चेंज कर लो ऐसे, यहाँ तो y आएगा, यहाँ x आएगा ऐसे, क्योंकि y के मान ला रहे हैं ना आप, तो y के मान ही रखने पड़ेंगे, y तो बाहर आ ही नहीं सकता। अब इसमें हम मान रख देते हैं, वो जो मैंने लिखा था उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा और अपर लेवल चला जाता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल ये ठीक है, अभी एकदम सिंपल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो y के जो मान है वो 0 से चालू होकर 7 तक जा रहे हैं, रख दीजिए मान इसमें। तो x बराबर 2 × 0 + 1, 1 आएगा। फिर 2 का 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा, +1 कर दिया, 1 आ गया। x बराबर 2 × 1 + 1, 3 हो गया। x बराबर 2 × 2 + 1, 5 हो गया। x बराबर 2 × 3 + 1, 7 हो गया। x बराबर 2 × 4 + 1, 9 हो गया। x बराबर 2 × 5 + 1, 11 हो गया। x बराबर 2 × 6 + 1, 13 हो गया। x बराबर 2 × 7 + 1, 15 हो गया। अब आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा की कंडीशन दे ही नहीं रखी है ना, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब जैसे जैसे हमने इसको हल किया, 1 आया, 1 को आगे भेज दिया, तो वैल्यू क्या मिल गई, 1। फिर इसको कैलकुलेट किया, 3 आया, 3 को आगे भेज दिया, 3 आ गया। फिर इसको कैलकुलेट किया, 5 आया, 5 को आगे भेज दिया। फिर 7 को आगे भेजा, फिर 9 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया, फिर 15 आया, ये बन गया। अब अगर हमसे कोई डायरेक्ट हमको ये दे देता, ये वाला समुच्चय दे देता और कोई ये कह देता कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप क्या बोल देते कि ये कैसी संख्या है, ये संख्या विषम संख्याएं हैं, हमसे ये कह दिया गया। और विषम संख्याओं को कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, तो उसका तरीका फिर ये होता है कि अगर हम विषम संख्या बनाना चाहते हैं तो 2y + 1, यानी कोई भी अंक लेते हैं उसको 2 से गुणा कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो ये रेंज हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारा टॉपिक है। तो पिछले टॉपिक पे हमने बात की थी अपने अंतराल के बारे में और इस वाले पे हमने बात कर ली समुच्चय निर्माण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम वेन आरेख के बारे में बात कर लेंगे।